ओके, वी स्टार्ट विद फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में ये फिगर दिया हुआ है एंड दिस इज टू प्रूव। आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी सी मतलब ऑपोजिट साइड्स जो है इनका सम इक्वल होता है। तो ए बी प्लस सी डी और इस साइड ए डी प्लस बी सी, दीज टू आर इक्वल। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? विल स्टार्ट द प्रूफ। ओके, नाउ आपको थ्योरम 10.2 यूज करना है। यूजिंग थ्योरम 10.2 एंड व्हाई आई एम मेंशनिंग थ्योरम 10.2 ताकि आपको याद रहे। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो इस पर से आप क्या बोल सकते हो कि ए पी इज इक्वल टू ए एस। ठीक है, उसी तरह बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, उसी तरह सी क्यू इज इक्वल टू सी आर एंड उसी तरह आर डी इज इक्वल टू डी एस। देखो, ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, these three equal, this and this equal, and 1 2 3 4 and 1 2 3 4। चलो, ये और ये इक्वल। इज इट क्लियर? यस और नो? और अगर इसमें नहीं समझ में आता है, आई कैन यूज अदर कलर ऑल्सो एंड आई कैन शो यू कि कौन कौन से इक्वल होंगे। सो देखो, ये लाइन इतना एंड यहाँ तक इतना, ये दोनों इक्वल होगा। उसी तरह यू कैन दिस मच and this much, they will be equal, and I'll use another color ताकि आप differentiate कर सको। green color, this think so this is too light, थोड़ा सा डार्क कर दो आपको दिखे। ये दोनों और ये दोनों इक्वल, यस और नो? ठीक है, ये इक्वल है। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट कैन यू राइट? अब इनको क्या करना है? आपको सिंपली ऐड ही करना है, एडिंग ऑल। तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस आर डी, ये कितना हो जाएगा भाई? ए पी प्लस बी पी कितना होता है? ए बी। सी आर प्लस आर डी कितना होता है? सी डी। उसी तरह यहाँ पर ए एस प्लस बी क्यू एंड प्लस सी क्यू प्लस डी एस, सी क्यू प्लस डी एस। सो व्हाट विल इट बी? व्हाट इज ए एस प्लस बी क्यू? ए एस, अच्छा, ए एस एंड बी क्यू साथ में नहीं आ रहा है, सो रीअरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ए एस एंड डी एस विल कम टुगेदर, yes or no? And CQ and BQ will come together, AS and DS or CQ। So what is AS plus DS? AD plus BQ plus CQ BC। हो गया प्रूफ। AB plus CD is equal to AD plus BC, hence proved। ठीक है, so we are done with question number 8। I hope you have written it। लिख लो जल्दी से। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट ऑफ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 का ये फिगर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये दोनों क्या है? पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये एंगल्स 90 डिग्री और ये क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। ठीक है, विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी जो सर्कल को पॉइंट सी पर टच करता है। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों को कहाँ इंटरसेक्ट करता है? एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट करता है, एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट करता है। और आपको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री। दिस यू हैव टू प्रूव इट। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, दिस एंगल, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ये प्रूव करना है। ठीक है, सो लेट्स राइट इट डाउन। गिवन टू प्रूव एवरीथिंग।
What is given? Given xy पैरेलल टू x डैश y डैश, ये गिवन है, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? एंगल AOB is equal to 90 degree. Proof. Now just see that these two angles, okay, line, this line and this line, ठीक है, ये पैरेलल है and this is a transversal. Consider it like this. Draw like this. ये ट्रांसवर्सल एग्जैक्ट इसके ऊपर, ठीक है। बाकी सारा भूल जाओ, सिर्फ जो रेड कलर जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है, सिर्फ उसी पर फोकस करो, ठीक है। जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है सिर्फ उसी पर फोकस करोगे और बाकी सारा कुछ भूल जाओगे, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस एंगल एंड दिस एंगल? इन दोनों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है? नो, दे आर नॉट करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एफ बनाता है, ये एफ नहीं बना रहा है। इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सो you can write that angle PAB plus angle ABQ is equal to 180 degree, ठीक है। ये दोनों एंगल मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री। दिस इज नंबर 1। ये रिलेशन एक आपको मिला, दिस इज वन ऑफ द रिलेशन दैट यू गॉट। अब उसी तरह नाउ फॉरगेट ऑल दिस थिंग्स, ये आपने रिलेशन बना लिया, अब इन सारी चीजों को भूल जाओ। अब जो मैं दिखा रही हूँ हाईलाइट करके, सिर्फ नाउ यू रिमेम्बर दैट। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर दैट दिस इज अ ट्रांसवर्सल फ्रॉम ए, this is a transverse, this is a tangent, sorry, not transversal, tangent. What is the relation between angle POA and angle COA? एंगल POA और एंगल COA के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? उसी तरह एंड ये BQ एंड BC दे आर टेंजेंट, और ये जो है ये ऐसे। So what is the relation between? उसी तरह एक्चुअली मुझे इसका भी बना देना चाहिए आपको। तो what is the relation between angle QBO and angle CBO? इनके बीच में क्या रिलेशन है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना आपका सम जो है वो नहीं होगा। ये रिलेशन आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। AP and AC are tangents to circle at P and C respectively. Therefore, angle PAO is equal to angle CAO. This also when we हमने जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी थी, किसकी किसकी कॉन्ग्रुएंसी? ये दो ट्रायंगल्स लिए थे और इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी, तब थ्योरम 10.2 में हमने ये बताया था। ईच टाइम विल नॉट यूज दैट कि हम 10.2 में हमने ये थ्योरम प्रूव किया था तो हम वापस हर बार थ्योरम प्रूव करेंगे, नहीं, हर बार हम थ्योरम प्रूव नहीं करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन दैट थ्योरम। तो थ्योरम 10.2 में हमने ये प्रूव किया था कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। Similarly, angle QBO is equal to angle CBO.
ये दोनों एंगल्स इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBQ और ABQ। CBQ का हाफ होगा और यहाँ पर ये किसका हाफ होगा, दिस इज हाफ टाइम्स एंगल PAC और PAC की जगह PAB भी बोलो तो भी चलेगा। तो यहाँ पर PAB की जगह हम क्या लिखेंगे, दैट इज हाफ एंगल PAB, B लिखो या C लिखो एक ही बात है, ठीक है, प्लस हाफ एंगल ABQ लिखो, सॉरी एक मिनट, AB की जगह CBQ दोनों सेम है, इज इक्वल टू ये दोनों जगह हाफ किया, इधर भी हाफ किया इधर भी हाफ किया तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा, तो इज इक्वल टू 90 डिग्री। यस और नो? यहाँ पर लिख सकते हो रीजन में, सिंस एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PAC दोनों इक्वल है एंड एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CBQ। ठीक है, ये लिख सकते हो। नाउ अब ये करने के बाद, इतना करने के बाद, एंड दिस इज वेरी वेरी V raised to 1000 टाइम्स इम्पोर्टेंट आपको, ठीक है, ये करने के बाद आप क्या बोलोगे, ये PAC कितना है, व्हाट इज PAC, PAC का आधा, PAC का आधा में कौन सा लोगे, एंगल OAC लोगे, PAC के आधा, ये जो आधा लिखना है तो आधे में आप क्या कौन सा एंगल लोगे, इन दैट यू विल टेक एंगल OAC जो ट्रायंगल के अंदर वाला है, और CBQ का आधा लिखना है उसमें आप कौन सा एंगल लोगे, एंगल ABO लोगे, OAC लो या OAB लो, both are one and the same thing. So if you are taking OAC or OAB, both are one and the same thing. ठीक है, is it clear? Plus here angle, instead of C I am writing here same only, OAB लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि B जो है ये BAC लाइन, ये जो है ये AB पर ही है, तो OAC बोलो या OAB बोलो, बोथ आर वन इन द सेम थिंग। तो उसी तरह यहाँ पर OAB प्लस ABO, ये क्या हो जाएगा, ABO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब तुम प्रूव करोगे नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OAB ट्रायंगल में, OAB ट्रायंगल में ये दोनों मिलाकर 90 हो जाते, तो बाकी कौन सा बचा, ये, तो ये कितना हो जाएगा, दिस रिमेनिंग विल आल्सो बी इक्वल टू 90। ठीक है, रिमेनिंग विल आल्सो बी इक्वल टू 90। इन ट्रायंगल OAB एंगल O प्लस एंगल OAB प्लस एंगल ABO इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों मिलाकर 90 है, तो एंगल O कितना हो जाएगा, therefore finally angle O will be equal to 90 degree, hence proved, hence proved। ठीक है, ये लास्ट स्टेप सिर्फ यहाँ पर स्पेस नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, बट एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा। ठीक है, सो एंगल O जो हमें प्रूव करना था ये प्रूव हो गया, एंगल AOB 90 डिग्री प्रूव्ड। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन वाज क्लियर। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ये क्वेश्चन 8th वाला क्वेश्चन तो बार 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 पूछा जाता है, 2 मार्क्स नहीं आता है लेकिन बार बार पूछते हैं। सो 8 डन, 9 डन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पहले करेंगे बिकॉज क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली मतलब एग्जैक्टली सेम है। एक पैरेललोग्राम बोला उन्होंने, ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये तो थोड़ा सा आएगा ही ऐसा, शेप इस तरह का है इसीलिए, एनी अदर शेप, एनी अदर शेप, बाकी नहीं होगा। इफ आई एम मेकिंग लाइक दिस तो इसको इसी शेप से आना है, टू मेक लाइक दिस ओनली। ठीक है, और एक सर्कल है,
तो एक पैरेललोग्राम जो है, जो इस एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, हाँ इसको थोड़ा सा ऐसे, ये इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी अ बस आ गया, डन। So what you have to prove, this is question number 11. A parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. आपको prove क्या करना है कि ABCD is a rhombus. What is given? Given ABCD is a parallelogram. Parallelogram दिया हुआ है. To prove क्या करना है? आपको prove क्या करना है कि ABCD जो है is a rhombus. Rhombus prove करने के लिए क्या prove करोगे? All sides equal. That is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. ये प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करोगे, कैसे प्रूव करोगे? ये जो पॉइंट है इसको P, ये जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट्स है ना उसको ले लो, ठीक है। ये P Q R एंड S, P Q R S, ठीक है। What can you say about the relation between AP and AS? इक्वल होगा, ठीक है। What can you say about BP and BQ? इक्वल होगा। What can you say about CQ and CR? इक्वल होगा। And what can you say upon RD and DS? इक्वल होगा। देखो किस किस तरह से मैंने लिया है, अगर थोड़ा सा देखोगे ना और इसको सिर्फ RD की जगह DR लिखोगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। देखो PP वाले एक साथ में लिए, RR वाले एक साथ में लिए, ऑपोजिट वाले, P वाले एक साथ, R वाले एक साथ, Q वाले एक साथ, S वाले एक साथ। लिखने में ध्यान रखना इसको, एक P वाला P के साथ नीचे नीचे, R वाला R के नीचे, उसी तरह S वाला S के साथ, Q वाला Q के साथ। सो व्हेन यू ऐड, जब आप ऐड करोगे तो AP प्लस BP क्या हो जाएगा? What is AP plus BP? AB. What is CR plus DR? CD. ठीक है। उसी तरह what is AS plus DS? AS plus DS क्या हो जाता है? AD। और BQ plus CQ BC। तो ये हो जाएगा क्या? This will be AB plus CD is equal to AD plus BC. लेकिन in a parallelogram opposite sides are already equal. इसका मतलब क्या हुआ कि AB is equal to CD, ये तो ऑलरेडी है। AB और CD ये तो ऑलरेडी इक्वल होते हैं एंड AD is equal to BC होता है। So therefore what can you say? You can say 2 times AB is equal to 2 times AD. From here you can say AB और AD इक्वल है। AB और AD इक्वल, इसके ऊपर से क्या बोल सकते हो कि सारे साइड्स इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि AB और BC तो ऑलरेडी, AB एंड CD आर ऑलरेडी इक्वल, AD एंड BC आर ऑलरेडी इक्वल। अब इन दोनों को आपने इक्वल प्रूव कर दिया। Therefore what can you say? Therefore you can write AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. Hence proved. ठीक है। Is it clear? तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे। ध्यान क्या रखना है? P और P वाले साथ में रखो, Q Q वाले साथ में रखो, R R वाले साथ में और S वाले साथ में, तो इजीली हो जाएगा। और आगे ABCD लगा दो, इधर भी आगे ABCD लगा दो, बस। फिर कौन किससे इक्वल है वो लिखते जाओ बस।
तो ये ट्रिक है याद रखने की, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, वरना फिर ढूंढते रह जाओगे किसको कैसे, अब मैं कैसे इक्वल करूं। नहीं, ट्रिक है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 डन, 11 डन। ठीक है, 10 एंड 13 पहले करेंगे, उसके बाद लास्ट में वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चलो सबसे पहले नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Prove that the angle between two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। बहुत 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 ही ज्यादा इजी है, थ्योरम 10.2 का ही यूज करना है। ठीक है, सिर्फ हिंट्स दूंगी, प्रूव आप खुद ही करोगे। ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट बनाया, ये दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ से दूसरा टेंजेंट बनाया। ठीक है, ये सपोज सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल से रेडियस परपेंडिकुलर होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है, राइट। सो दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। यू कैन नेम इट, ये P, A, ये B एंड O। आपको प्रूव क्या करना है, व्हाट यू नीड टू प्रूव, यू राइट डाउन। आपको टू प्रूव करना है एंगल P, सॉरी, एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बस इतना ही प्रूव करना है। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एंगल बिटवीन दिस टू टेंजेंट्स, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनाए गए उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो is supplementary to angle subtended by the line segments joining the point of contact। ये line segment joining point of contact to the center। ठीक है, ये हो जाएगा। I think so you will be able to do this। ये कुछ नहीं है, ये 90-90 है एंड सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल लगाओगे तो हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में आपको क्या यूज करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल यूज करोगे तो क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B कितना हो जाएगा, 360 डिग्रीज। सो व्हाट इज एंगल P, एज इट इज रह जाएगा, एंगल A 90 डिग्री है प्लस एंगल O एज इट इज एंड दिस इज अगेन 90 डिग्री। So total is 360 degree. So therefore angle P plus angle O is equal to 180 degree। 90 plus 90 180, दूसरी साइड जाकर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, गॉट इट, 10 डन। जल्दी से लिख लो। Now next question, question number 12, sorry question number 13। I told question number 12 हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, now question number 13, prove that opposite sides of quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओ। ठीक है, ये सर्कल, अब क्या बोला कि क्वाड्रिलैटरल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, तो एक क्वाड्रिलैटरल बनाओ भाई, इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ। ये एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक इसे ऐसे टच कर रहा है। ठीक है, देन यू रिक्वायर 2 मोर। सो 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं टेढ़ा बनाती हूँ। So I make it like this so that you can get 1 more, then like this। जो एक्स्ट्राज है वो निकाल देना। हाँ,
एंड देन द फोर्थ वन इज दिस। ठीक है, ये क्वाड्रिलैटरल आपका बना, नो टू साइड्स पैरेलल, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि साइड्स पैरेलल है नहीं है। सो दिस इज योर ए, एक्स्ट्राज आप निकाल दो, रब इट ऑफ। ठीक है, ये मान लो नहीं है, मैं रब करूंगी तो पूरी लाइन चली जाएगी। सो यू हैव दिस इज ए, बी, सी एंड डी। अब क्या बोला, प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, दिस इज ओ। अब ये जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं मतलब कौन सा एंगल? ठीक है, सपोज AD is subtending this angle, angle AOD, और BC is subtending this, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है प्लीज। ठीक है, इसीलिए मैं कुछ ऐसा अजीब बनाना चाहती थी कि DOB एक लाइन है, AOC एक लाइन है, वैसा आपको भ्रम ना हो। ठीक है, डोंट कंफ्यूज, इफ यू वांट आई कैन मेक अनदर वन आल्सो। ठीक है, एक दूसरा भी बना सकते हैं, कैसा भी। इट कैन बी लाइक एनी क्वाड्रिलैटरल, ऐसा ऐसा अजीब सा क्वाड्रिलैटरल जो तुम्हें लगे, और अंदर ऐसा एक सर्कल है, ऐसा ही मान कर चलो। और ये सेंटर है, तो ये कैसा बना रहा है, ये एक ऐसा एंड ये ऐसा। तो ये जो है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं होते। ठीक है, सो हमेशा ये याद रखना, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स नहीं है। नाउ व्हाट यू नीड टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल AOD प्लस एंगल BOC कितना है? एंगल AOD प्लस एंगल BOC मिलाकर कितना बनाते हैं? 180 डिग्री। दिस यू नीड टू प्रूव, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है ना। यू विल बी, आपको एक और चीज बनानी पड़ेगी इसके साथ साथ, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे, एक मिनट, ब्लू कलर आई हैव ऑलरेडी यूज्ड, ऑरेंज, ये कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये ऐसे परपेंडिकुलर्स है ये, व्हाट आर दे आर परपेंडिकुलर्स। ठीक है, ये परपेंडिकुलर्स है। सिमिलरली वन मोर पेयर, ये परपेंडिकुलर्स है at point of contact, perpendiculars at the point of contact. Suppose point of contact क्या है? P, Q, R and S. P, Q, R, S जो है point of contact है। Now without much delay, can I write कि ये एंगल X है तो ये एंगल भी X होगा। AS, AR टेंजेंट है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे अगर इस दोनों की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करती हूँ तो। थ्योरम 10.2, ये y तो ये भी y, ये z तो ये भी z, एंड ये w तो ये भी w, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। सो व्हाट यू कैन राइट, आप प्रूफ में कैसे लिखोगे? एंगल AOS इज इक्वल टू एंगल AOR is equal to x, suppose. Similarly, you can write angle BOR is equal to angle BOQ is equal to y, suppose, is equal to COQ is equal to COP Z, and this is equal to DOS and DOP W। ठीक है, अब एंगल्स अराउंड द पॉइंट क्या हो जाता है? What is angles around the point? 360 degree. So therefore आप क्या बोल सकते हो? एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, और w प्लस जेड कितना हो जाएगा? किसी भी तरह से बोलो आप, 180। अब इस पर आओ, हमें प्रूव क्या करना था? एंगल AOD। ठीक है, नाउ एंगल AOD प्लस एंगल BOC कितना होता है? व्हाट इज एंगल AOD? AOD किसका बना हुआ है? x प्लस डब्ल्यू का बना हुआ है, एंड BOC किसका बना हुआ है? y प्लस जेड का बना हुआ है। ठीक है,
सो x w y एंड z सारे एक एक बार आ गए, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड आ गया सपोज, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया प्रूफ? This is going to come in only 2 marks. ओके, ये आएगा तो भी 2 मार्क्स के लिए ही आएगा ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल, और इसको एक आपको ऐसे देख कर लगेगा हाँ कुछ ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 बस, बाकी तो ऐसे मिनट में हो रहा है, 1 मिनट का काम है। यस और नो? बाकी सारा 1 मिनट में हो रहा है, राइट? So we'll start with question number 12. I hope you will have written that. ये लिख लिया होगा आपने अभी तक, ठीक है? Now question number 12 and I only require this. तो मुझे सिर्फ इसको बड़ा करना है and I'm going to, और बड़ा हो जाएगा। And is it coming like this? Okay. थोड़ा सा छोटा, पूरा फिगर एक साथ आ जाए। शिफ्ट नहीं हो रहा है भाई, only shifting this much. Okay, but we have only this much space. ये मानकर चलो कि हमारे पास इतना स्पेस है, यही रब करके बार बार यूज करना है, ठीक है? Now in this you need to do some constructions. सबसे पहले join AO, AO को join करोगे, BO को join करोगे and OC को join करोगे, ये सबसे पहला काम करोगे ये। Now AOD आप देख लो, AOD is not a straight line, ठीक है? AOD स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब इतना हो जाने के बाद परपेंडिकुलर्स बनाओगे, यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया, ये तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, एंड यहाँ से यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है? सो नाउ क्या क्या किया आपने लिख लेना, ठीक है? व्हाट यू डिड, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू प्रूव, ये सारी चीजें लिखना है। हाँ, गिवन यू विल राइट ऑन योर ओन, टू प्रूव, टू प्रूव तो है नहीं, इसमें टू फाइंड है, तो क्या क्या फाइंड करना है लिख ले। देन आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया वो लिख लेना, कि आपने इन सबको ज्वाइन किया, ये बनाया। ये डी है तो इसको मैंने ई पॉइंट दे दिया एंड इसको मैंने एफ पॉइंट दे दिया। नाउ सी डी इज इक्वल टू सी एफ, तो ये अगर एक्स 6 सेंटीमीटर है देन दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, इफ दिस इज 8 देन दिस इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर, एंड ये कितना मान लेती हूँ मैं, दिस आई एम कंसिडरिंग एज x सेंटीमीटर, ठीक है? ये x सेंटीमीटर मान लिया तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ आफ्टर डूइंग दिस मच, इतना करने के बाद आप लिख सकते हो कि अब हमारे पास AB जो है, AB की लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 8, AC की लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 6, एंड BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 8 दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है? ये आप लिख सकते हो, एंड दिस यू कैन पुट इट इन अ बॉक्स, ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट, ठीक है? अच्छा, अब तुम्हें एरिया निकालना आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आता है? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC? एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC कितना होगा, आपने सीखा हुआ है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कुछ सीखा हुआ है, नहीं सीखा है? ये 4 सेंटीमीटर है, हाँ यहाँ पर लिखा नहीं है, फिर भूल जाओगे तुम। इफ यू सी यहाँ पर दिया हुआ है सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये रहा सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये सारी चीजें आ गई है, तो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में, बट यू कैन रेफर टू योर टेक्स्ट बुक एंड सी, इट इज गिवन सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। सो व्हाट इज एंगल BOC? एंगल BOC कितना है,
सॉरी एरिया ऑफ BOC कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, व्हाट इज बेस, 6 + 8 14 इंटू हाइट 4, सो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह एंगल AOB का एरिया कितना हो जाएगा, एंड व्हाट विल बी द एरिया ऑफ एंगल AOC, सो ये हो जाएगा हाफ इंटू AOB की एरिया कितनी हो जाएगी, 8 + x है, या x + 8 बोलो, हमने 8 + x लिखा है तो हम वही लिख देते हैं, चलो x + 8 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x + 8 हो जाएगा। एंड व्हाट इज AOC, दिस इज हाफ इंटू x + 6 इंटू 4, सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स x + 6। अब इन तीनों का एरिया अगर मैं टोटल करती हूँ, ठीक है, इफ आई डू द टोटल ऑफ ये वाले ट्राइंगल का एरिया प्लस ये वाले ट्राइंगल का एरिया एंड प्लस ये वाले ट्राइंगल का एरिया, तो मुझे पूरा ट्राइंगल मिला, ये भी ऐड हो जाएगा, तो मुझे पूरा ट्राइंगल मिला, यस और नो, ठीक है। सो व्हाट कैन आई राइट, आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल, I can write area of triangle ABC is equal to all three का sum, all three का sum, area of AOB, चलो BOC पहले लिखा है तो वही लिख लो, BOC प्लस एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ AOC, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करो भाई, you get 28 plus 2x plus 16 plus 2x plus 12. So what you will get, 28 plus 16 plus 12, 8 plus 8 16, 1 carry, 1 plus 1 2 plus 2 4 plus 1 5, 56 plus 4x मिलेगा, 4 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 14 plus x, एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ तक आप लिख लो, उसके बाद आई विल रब दिस पार्ट एंड कम टू द नेक्स्ट पार्ट। या स्क्रीनशॉट ले लो फॉर नाउ। ये एक निकाली आपने एरिया, ठीक है, दिस इज वन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द एरिया। एरिया ऑफ ABC कितना आ रहा है, 4 टाइम्स 14 प्लस 6, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है। एरिया ऑफ ABC कितना आया, 4 टाइम्स 14 प्लस x, दिस आई एम गोइंग टू यूज। राइटिंग बहुत ही खराब हो गई है मेरी, तो थोड़ी स्पेस का भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 4 and 14 प्लस x, दिस, एंड इसे लाल कलर के बक्से में डाल देते हैं, ठीक है, तो हमें हाईलाइटेड रहेगा तो हमें याद रहेगा, ठीक है। नाउ आई एम क्लियरिंग इट ऑफ, अब मैं क्लियर ऑफ कर रही हूँ इस साइड वाला पूरा पार्ट। एक्सक्यूज मी, नाउ वी स्टार्ट। अब हमने हेरॉन्स फॉर्मूला नाम का एक चीज पढ़ी थी 9th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में एरिया ऑफ ABC निकालने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला क्या था, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, एंड व्हाट इज S माइनस C, या S क्या है इसमें से, और ये छोटे ABC क्या है, तो ABC जो है ये साइड्स है, तो इसी को किसी को A बोल दो, किसी को B बोल दो, किसी को C बोल दो, ये तीनों में से ही। एंड व्हाट इज S, तो S सेमी पेरीमीटर है, निकालो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो S इज इक्वल टू x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 होल डिवाइडेड बाई 2। चलो ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 14 प्लस 14
28 प्लस 2x अपॉन 2, 2 कॉमन ले सकते हो और ऊपर नीचे से कैंसिल, तो बचेगा क्या 14 प्लस एक्स। ऊपर नीचे से 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं। तो अब ये जो है, अब ये क्या हो जाएगा, ए बी सी की एरिया इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एस, मतलब 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स माइनस ए कितना है भाई, एक्स प्लस 8, तो माइनस एक्स माइनस 8। उसी तरह 14 प्लस एक्स माइनस बी कितना है, एक्स माइनस एक्स प्लस 6, तो माइनस ये। और थर्ड वाला क्या होगा, 14 प्लस एक्स माइनस 14, ठीक है, ये आ जाएगा। नाउ यू कैन कैंसल आउट समथिंग, यहाँ पर प्लस एक्स माइनस एक्स चला गया, यहाँ पर भी प्लस एक्स माइनस एक्स, और यहाँ 14 चला गया, तो आपके पास बचा क्या, यू आर लेफ्ट आउट विथ अंडर रूट ऑफ, एक 14 प्लस एक्स बचा आपके पास, दूसरा आपके पास 14 माइनस 8 मतलब 6, तीसरा 14 माइनस 6 मतलब 8, और तीसरा यहाँ पर x। दिस इज व्हाट यू आर लेफ्ट आउट विथ। इतनी सारी चीजें आपके पास बची है। क्या बचा है ये, व्हाट इज दिस, दिस इज एरिया ऑफ एबीसी, दिस इज एरिया ऑफ एबीसी, ठीक है ना। अब ये भी एरिया ऑफ एबीसी है, ये भी एरिया ऑफ एबीसी है, दोनों एरिया ऑफ एबीसी ही है, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों को इक्वेट करोगे। व्हाट यू विल डू, दिस इज इक्वल टू, यू विल राइट 4 टाइम्स 14 प्लस एक्स, ठीक है, यू विल राइट लाइक दिस। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या करना है, ना अब मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया, नाउ आई हैव बिग दिस। अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, जो मुझे काम का नहीं है, आई एम रबिंग इट आउट। Why is it not rubbing? And now I'll try to solve it out. And when I'll require again मैं उसे बड़ा कर दूंगी, ठीक है, अभी मुझे ये नहीं चाहिए, तो अभी मैंने इसलिए इसको क्या कर दिया और छोटा कर दिया। Now I require full length, ठीक है, and this, so now I have 14 plus x is equal to, sorry, 4 times 14 plus x is equal to under root of 14 plus x into 6 मतलब 2 into 3, चलो 6 into 8 into x। अब एक बाजू रूट है, एक बाजू रूट नहीं है, तो इसको क्या करूंगी, मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करूंगी तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स 2 बार लिख दिया, एंड दिस बिकम्स 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स। ये जो है अब कैंसिल आउट हो रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो ये तो कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट यू गेट, नाउ व्हाट यू गेट, अब क्या मिला आपको, you get 16 into 14 plus x is equal to 6 into 8 into x. What is 6 into 8 into x? इसको कैंसल आउट करके आप क्या लिख सकते हो, 6 into 8 into x कर तो आप 48x भी लिख सकते हो। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 16 into 14 and 16 into x। तो 16 into 14 मैंने एज इट इज रहने दिया, प्लस 16x is equal to 48x। 16x को दूसरे साइड ले लो, so I have 16 into 14 is equal to 48 minus 16x, कितना होता है 48 minus 16, I have 32x is equal to 16 into 14। अब 32 को वापस इधर लाना पड़ेगा, तो मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 into 14 upon 32, 1s are 2s are 2 1s are 2 7s are, मुझे मिल गया मेरा x इक्वल टू 7, मुझे मिल गया मेरा x इक्वल टू 7। सी आई गॉट माई x, x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वंस यू गॉट x, तो आपको 6 प्लस एक्स भी मिल जाएगा एंड 8 प्लस एक्स भी मिल जाएगा, या x प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर।
और एक तो 6+8 भी था ना, एक आपका 6+8 था, तो दैट वाज 14 सेंटीमीटर। तो आपके तीनों साइड्स आपको मिल गए। अब कौन सी साइड क्या है वो आप मेंशन कर लो। आई थिंक सो दिस साइड इज योर AC, दिस साइड इज योर AB एंड BC तो ऑलरेडी गिवन था, तो AC और AB आपको मिल गए। थोड़ा लंबा समय, लेकिन हैव पेशेंस, बहुत ही इजीली स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, with this we come to the end of the chapter. If you have any doubt you can write to me. ठीक है, यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं।